जी एडवांस 2021 का एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से है और फर्स्ट लुक में बहुत आसान क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास में यहाँ पे मैट्रिक्स ई है, पी और मैट्रिक्स एफ है और इसके ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो इसको अच्छे से और फिर इसका सोल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो मेंशन कर रखा है कि 3x3 मैट्रिक्स एम के लिए ये जो सिंबल है वो डिटरमिनेंट एम को डिनोट कर रहा है और उसके बाद मैट्रिक्स ई दे रखी है, पी दे रखी है, मैट्रिक्स एफ दे रखी है और Q एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x3 की। तो इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शंस ट्रू है। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑप्शन ए की तरफ। यहां पे लिखा हुआ है एफ पी ई पी और साथ में पूछा है पी स्क्वायर की वैल्यू, मतलब पी स्क्वायर क्या है, एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सबसे जो इजीली देखा जा सकता है वो तो मेरे हिसाब से पी स्क्वायर ही है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि पी स्क्वायर कितना आएगा। तो यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूं कि अगर मैं पी स्क्वायर पता करता हूं तो मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 1 0 और इसको मल्टीप्लाई करा दिया 1 0 0 0 0 1 0 1 0। तो ये बन जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फिर 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, सेकेंड रो फर्स्ट 0 1 0 0 0 1। तो पी स्क्वायर तो हमें दिख रहा है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो कम से कम ये चीज जो है पी स्क्वायर इज आई, ये करेक्ट है। अब जो सेकंड बात है ए ऑप्शन के अंदर वो है कि मैट्रिक्स एफ इज प्रोडक्ट ऑफ पीईपी। पीईपी का प्रोडक्ट कितना आएगा ये हम देखते हैं। तो मैंने लिखा पीईपी 1 0 0 0 0 1 0 1 0 पी और उसके बाद मैट्रिक्स ई 1 2 3 2 3 4 8 13 18 और उसके बाद में फिर से P 1 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हमें कराना पड़ेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इससे अगर हम देखें तो ये बनेगा 1 2 3, फिर अगर मैं इसको देखूं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये बनेगा 8 13 18 और फिर अगर थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 3 4। ये तो मैंने मल्टीप्लाई किया P एंड E को। अब फिर से किससे मल्टीप्लाई करना है, P से 1 0 0 0 0 1 0 1 0। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये बनेगा 1, फर्स्ट रो सेकेंड 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा 8 18 13 और फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा ये 2 4 और 3। तो ये हमारा पीईपी का प्रोडक्ट आ गया। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि ये जो है पीईपी का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, एफ के इक्वल आ रहा है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ पीईपी इज एफ। यहां से देखो ये किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। 1 3 2 8 18 13 फिर है 2 4 3। तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। तो हमने दो इंपॉर्टेंट बातें यहां पे प्रूव कर दी है, वो हम यूज करेंगे आगे भी कि एफ कितना है, पीईपी के इक्वल है और पी स्क्वायर कितना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। तो बी ऑप्शन में हमारे पास में है डिटरमिनेंट ऑफ ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स। तो बी ऑप्शन में यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ई क्यू प्लस पी एफ की जगह मैंने लिख दिया पी ई पी क्यू इनवर्स। ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब ध्यान से देखो पी स्क्वायर कितना आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आई, तो ये बनेगा ई क्यू प्लस आई ई पी क्यू इनवर्स। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ई क्यू प्लस आई इंटू ई मतलब ई पी क्यू इनवर्स। और इसका डिटरमिनेंट अगर लें तो मैं एक कॉमन लेके लिख सकता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ई डिटरमिनेंट ऑफ क्यू प्लस पी क्यू इनवर्स। अच्छा, अब हम यहां पे थोड़े होपफुल रहेंगे कि अगर हमारे पास में डिटरमिनेंट ऑफ ई इसके मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ई पर डिपेंड तो करेगी। और डिटरमिनेंट ऑफ ई हम यहां से बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि हमें दे रखा है कि मैट्रिक्स ई हमें गिवन ही है और यहां पे जो मैंने लिखा है इसमें यही तो क्या है, मैट्रिक्स ई है। तो मैंने वापस लिखा कि मैट्रिक्स ई कितनी है,
1 2 3 2 3 4 8 13 18, इसका डिटरमिनेंट ले लिया तो मुझे मिल जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ई। इसकी वैल्यू चेक करते हैं कितना आएगा, 54 माइनस 52 माइनस ट्वाइस ऑफ 36 माइनस 32 प्लस थ्राइस ऑफ 26 माइनस 24, और ये कितना है 2 माइनस 8 प्लस 6, कितना आ गया ये 0 आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ई की वैल्यू हमने बता दी है 0 है। ठीक है, अब यहां पे देखो जो हम बी ऑप्शन में सॉल्व कर रहे थे किसके इक्वल आया था, लेफ्ट हैंड साइड, डिटरमिनेंट ऑफ ई कितना आ जाएगा सॉल्व होके, ये आ जाएगा 0। तो ऑप्शन बी का लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया, कितना आ चुका है 0 आ चुका है। अब हम ऑप्शन बी का राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं कि कितना आएगा। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास में लिखा हुआ है ई क्यू का डिटरमिनेंट प्लस पी एफ क्यू इनवर्स। तो यहां पे लिखा मैंने ई क्यू का डिटरमिनेंट प्लस पी एफ, एफ की जगह मैंने लिख दिया पी ई पी क्यू इनवर्स। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ई कितना है 0, ये आ जाएगा 0 प्लस पी स्क्वायर कितना है आए, तो अगले स्टेप में मैंने लिख दिया डिटरमिनेंट ऑफ ई पी क्यू इनवर्स। तो नेक्स्ट स्टेप में 0 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ई कितना आएगा 0, तो ये भी कितना आया 0। तो यस, बी ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट भी 0 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी दोनों का सम कितना आ रहा है 0। तो बी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। अब देखते हैं इसका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में हम देखते ही बता देंगे कि क्योंकि हमें पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ई कितना है 0 है, तो ई एफ का होल क्यूब का डिटरमिनेंट क्या रहेगा 0, और ई एफ के डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर भी क्या रहेगा 0। तो सी ऑप्शन तो गलत है। अब देखते हैं इसका डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में हमसे पूछा है पी इनवर्स ई पी प्लस एफ के ट्रेस की वैल्यू, और साथ में पूछा है ई प्लस पी इनवर्स एफ पी के ट्रेस की वैल्यू। तो देखो क्योंकि पी स्क्वायर कितना है आए है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि पी इनवर्स किसके इक्वल रहेगा, पी के इक्वल। तो ये जो लिखा हुआ है पी इनवर्स ई पी, वो बेसिकली क्या है पी ई पी ही है। तो ये बन जाएगा हमारे पास में पी ई पी प्लस एफ, और हम अभी अभी प्रूव कर चुके हैं कि पी ई पी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल। तो ये बन जाएगा एफ प्लस एफ 2f। तो ये तो है 2f। दूसरा जो कंपेयर करना है हमें इसको, वो है e प्लस पी इनवर्स एफ पी। तो मैंने इसको लिखा e प्लस पी इनवर्स का मतलब p, f को लिखा मैंने पी ई पी इंटू पी। तो ये बनेगा e प्लस पी स्क्वायर मतलब i, पी स्क्वायर मतलब i, तो बना e, तो ये आ जाएगा 2e। तो हमसे कुल मिला के पूछा है कि क्या ट्रेस ऑफ 2f और ट्रेस ऑफ 2e सेम है या नहीं। तो जल्दी से देखो, मैट्रिक्स एफ एंड ई हमारे सामने है। यहां पे देखो मैट्रिक्स एफ का ट्रेस कितना है 1 3 18। यहां पे साइड में लिख भी देता हूं मैं कि ट्रेस ऑफ ई क्या रहने वाला है 1 प्लस 3 प्लस 18, और उसी तरह से ट्रेस ऑफ एफ क्या रहेगा 1 18 और 3। क्या बनेगा ट्रेस ऑफ एफ 1 प्लस 18 प्लस 3, दोनों के आपस में इक्वल, ट्रेस ऑफ ई इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ एफ। तो ये हमें पता चल गया क्योंकि मैट्रिक्स हमारे सामने है। तो हमें चेक करना है कि क्या ट्रेस ऑफ 2f और ट्रेस ऑफ 2e इक्वल है या नहीं है। डेफिनेटली है, क्योंकि मैट्रिक्स f और मैट्रिक्स e का ट्रेस इक्वल है, तो 2f और 2e का ट्रेस भी क्या रहेगा इक्वल रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा, डी ऑप्शन भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो एक बार इसका पूरा सॉल्यूशन एक साथ देख लो। तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं रखूंगा, क्योंकि जिस तरह के ऑप्शंस है, जिस तरह का फॉर्मेट है क्वेश्चन का, वो इसको थोड़ा ट्रिकी तो बनाता है कि कुछ ना कुछ ऑप्शंस स्टूडेंट्स मिस कर ही सकते हैं इसमें। तो इसलिए एक बार इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करना और सीक्वेंस में सॉल्व करना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरह से पूरा सॉल्व करना। और अगर तुम इसको सॉल्व कर पाते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर।